लाइव इस समय में आया हूँ बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क ईस्ट दिल्ली। आपने देखा अभी तक इलेक्शन की भागदौड़ चल रही थी दिल्ली के अंदर। मैंने एमसीडी चुनावी दंगल भी दिखाया था, लगातार दिखाता रहा। लेकिन आज जो है जिन्होंने बड़ी मेहनत किया था, भागदौड़, यानी कि आम आदमी पार्टी में थे, नॉमिनेट पहले काउंसलर भी थे ये पार्टी की तरफ से, लेकिन अब इन्होंने संघर्ष बहुत किया, जनता ने भी लाइक किया। लेकिन क्या कारण रहे कि ये चुनाव थोड़े मतों से पीछे हो गए। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इस समय मौजूद है हसीबुल हसन जी उर्फ राजू, यानी कि नॉमिनेट पूर्व काउंसलर। पहली बात तो सर आपका एजीटीवी लाइव जोड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूँ। तो सर एक बात बताए, जो एजीटीवी लाइव के हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप इतने मेहनत किया, आखिर वजह क्या रही, आप पीछे क्यों हो गए? देखिए, जनता ने जो सही समझा वो जनता ने किया, और जन सम्मान बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी में जनता ही जनाधारण देती है। जनता ही अपना पार्षद, अपना विधायक, अपना एमपी चुनती है। तो जो जनता ने जो फैसला दिया हम सब उसका सम्मान करते हैं। वो तो मैं भी सम्मान करता हूँ उसका। भाई लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मताधिकार का जी बिल्कुल हक है। और दूसरी बात और ये जानना चाहेंगे आपसे, आपने पार्टी के लिए बड़े संघर्ष किया, बड़ी मेहनत किया। एक खुद इस बात का गवाह हूँ, मेरे साथ आप झुग्गियों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनकी मदद भी किया है। लेकिन ये पार्टी ने भी आपके साथ विश्वासघात किया। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में आप? देखिए, फिलहाल तो मैं पार्टी में नहीं हूँ और वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। उन्होंने विश्वासघात किया, धोखा दिया, ये सारी पुरानी बातें हो गई हैं। मेरा अपना जो अधिकार था, डेमोक्रेसी अधिकार था, जो लोकतांत्रिक मेरा अधिकार था चुनाव लड़ना, मैं बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे जो अपार समर्थन दिया। देखिए, हार जीत तो अलग है, दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार एक जीत होती है। मगर जिस तरह से जनता का अपार प्यार, अपार समर्थन जो मुझे मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे शास्त्री पारा के, पूरे जमुना पार की जनता का, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे, किसी ने ओरली सपोर्ट दिया, कि किसी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ में आए, उन्होंने मुझे लड़ाया, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है कुछ और भी यानी कि पुरानी बातें आपसे करना चाहूंगा कि जैसे आप जगह जगह जाते थे, झुग्गियों में जाते थे, मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने भी आपकी खबर, मैंने दिखाया आपकी खबर, और आपने मेहनत बड़ी किया, वो तो बात सही है, क्योंकि जनता का फैसला सर्वोपरि है, वो तो यानी कि हर विषय पे है। लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, जब मैं आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़ा था तो भी मैंने जनता से पूछते ही मैंने इलेक्शन लड़ा था, और जनता ने मुझसे कहा कि आपको लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ा। अब क्या करता हूँ, आगे क्या रणनीति होती है, अभी तो फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, और जिस दिन फैसला लूँगा तो इलाके की जितनी भी जनता है उनके बीच में फिर जाऊँगा, और वो जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आगे करेंगे। ऐसा भी मैंने देखा कि आप बेबाक अंदाज में जनता की बात उठाने के लिए सबसे पहले आते हैं। लोग कहते हैं क्या यह बात सही है? देखिए, जनसेवक क्या होता है, नेता क्या होता है? नेता की डेफिनेशन यही है कि जनता की बात शासन प्रशासन तक आगे बढ़ाना, उसके हितों की रक्षा करना, कहीं कोई जाति हो रही है उसके विरोध में खड़े होना, कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाना, यही तो एक जनसेवा है और यही शायद पॉलिटिक्स है। तो वो काम मैं बाखूबी करता आया हूँ और आगे भी वो काम मैं करता रहूँगा। अच्छा सर, एक बात है, जैसे चुनाव समाप्त हो गया, बीजेपी के 104, आम आदमी के 134, तो आ गया मेयर बनने का लफड़ा। तो क्या कारण है, जब बीजेपी के पास इतनी बहुमत नहीं है, उन्होंने नामांकन भर दिया, यानी कि वोटिंग। क्या लगता आपको, जो अब की बार जो वोट पड़ेगी 20 तारीख को, जैसे टाइमिंग सुनने में आता है, क्या निष्पक्ष होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति की परिभाषा थोड़ी बदल गई है।
आज की डेट में राजनीति धन बल और छल की हो गई है, और जिसकी लाठी, वो कहावत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मेरे ख्याल से लाठी तो इस समय मजबूत बीजेपी की है और भैंस आम आदमी पार्टी की है। अब देखिए लाठी मजबूत होती है कि भैंस ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। अब फैसला तो लाठी और भैंस में होना है। हाँ, वो तो बात सही है। अच्छा सर, जैसे मान लो मेयर का पद, चलो ठीक है, किसी को बच जाता है, लेकिन जो मेन पावर स्टैंडिंग कमेटी जी जो मेंबर होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहें? किसके पक्ष में हो सकता है? कितने मेंबर? देखिए 250 सीटें हैं टोटल। 134 आम आदमी पार्टी के पास में है और 135 एक निर्दलीय समिति और 106 से बीजेपी के पास में है, 2 निर्दलीय समिति। जहाँ तक मेरा अपना मत ये है, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, मेरा मत ये है कि 44 के आसपास लमसम में 44 पे स्टैंडिंग कमेटी का एक मेंबर बनता है। टोटल 6 मेंबर बनना है। 129 पे जाने के बाद में आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर बनते हैं। उसके बाद में फिर भी 5 मेंबर प्लस है। अगर कांग्रेस से विड्रॉ करती है तो 3 मेंबर बीजेपी के बन जाएंगे और 3 मेंबर आम आदमी पार्टी के बन जाएंगे। अगर कांग्रेस विड्रॉ नहीं करती है और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देती है तो 4 मेंबर आम आदमी पार्टी के बन जाएंगे और 2 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के बीजेपी के बनेंगे। अब उनमें आपस में साठगांठ हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, मगर राजनीतिक गणित और ये गणितीय आंकड़ा ये है कि जिसके पास भी 125 से 120 के आसपास मेंबर रहेंगे स्टैंडिंग कमेटी में, उसके 3 मेंबर बन जाएंगे। क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि आप पहले पार्टी की तरफ से अल्टरमैन रह चुके हैं, नॉमिनेट काउंसलर रह चुके हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसकी होगी। क्योंकि हर अभी नया जीता हुआ मैं उससे पूछूं तो वो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाऊँ, उसका पता ही नहीं है। नहीं तो मैंने आपको बताया नहीं कि 250 में से 43-44 पे एक मेंबर बन गया है। टोटल 6 मेंबर बनेंगे। आम आदमी पार्टी के पास में 135 मेंबर्स हैं इस समय। वोटिंग के आधार पर 129, 130 के आसपास में वो 3 मेंबर बना रही है। 3 मेंबर बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके पास में 106 है, यानी कि 106 है। 106 के हिसाब से उसके पास नहीं बन सकते। हाँ, अगर कांग्रेस विड्रॉ कर लेती है तो बीजेपी 106 पे 3 मेंबर बना जाएगी। अगर कांग्रेस विड्रॉ ना करके आम आदमी पार्टी की सपोर्ट कर देती है तो आम आदमी पार्टी के 4 मेंबर बन जाएंगे, बीजेपी के 2 बन जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी का महत्व इसलिए भी इसके अंदर इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई भी प्रस्ताव अगर हाउस के अंदर आता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही आता है, और जब स्टैंडिंग कमेटी के बीजेपी के 3 और आम आदमी पार्टी के 3 मेंबर होंगे तो हर प्रस्ताव विड्रॉ होगा, कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन किया, क्योंकि आम आदमी अगर मेयर भी इनका बन जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में फेल हो जाते हैं तो वही रहेगा कि हमें केंद्र से पैसा नहीं आया, वहां नहीं आया, विकास कैसे कर रहे, और ये मामला चलता रहेगा 5 साल तक। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? देखिए केंद्र से पैसा आया या नहीं आया, जब तक प्रस्ताव ही पास नहीं होगा, जो प्रस्ताव जो होता है प्राइवेट प्रस्ताव, सरकारी प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव होते हैं जो हाउस में लगने के लिए होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी से जब वही पास नहीं होंगे तो उसके अंदर फिर मेयर की एक भूमिका होती है, हर एक किसी की लिमिट होती है पावर्स की। एमसीडी के अंदर जो मैक्सिमम पावर्स है वो मेयर के पास में ना होकर मेयर तो सिर्फ एक डिसीजन लेता है, बिल्कुल। मेयर हाउस के अंदर उसे रखता है, हाउस के अंदर आके फिर वोटिंग होती है, वोटिंग के आधार पर वो चीज आगे जाती है। मगर जो पास होने का जो है वो प्रस्ताव जब चलेगा वो तो स्टैंडिंग कमेटी से चलेगा। जब स्टैंडिंग कमेटी में वो प्रस्ताव पास नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये तो सब चलता रहेगा 5 साल तक। इन्हीं 5 साल तक जैसे सरकार में लगाइया चलती है, एलजी उनका ये कर रहा वो कर रहा है, इसी में ऐसे भी होगा। यानी कि पब्लिक को कुल मिला के गुमराह करते रहेंगे। मतलब यानी 5 साल तक ये होना, यानी कि बीजेपी आरोप लगाएगी आम आदमी पे, आम आदमी बीजेपी पे। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, वो दोनों अपनी अपनी पार्टी है, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, वो नहीं वो लगाएंगे। मगर हाँ, जो टेक्निकल इशू है वो यही है। टेक्निकल इशू सिर्फ ना तो मेयर का है ना ही डिप्टी मेयर का है। इशू सिर्फ यही है कि स्टैंडिंग कमेटी का है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अगर 50-50 दोनों रहते हैं तो कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अगर किसी भी प्रस्ताव को पास कराना है
तो उसके लिए अपने एक के पास 4, एक के पास 2 मेंबर होना चाहिए। और इस समय जो समीकरण है, गणितीय समीकरण है, वो ये है कि दोनों के पास 3-3 मेंबर है। तो सर ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि यानी कि आप इतनी रात में चल के लोगों से मिल रहे हैं जो जीते हुए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो अपने घरों में चुपे हैं, लेकिन आप इतनी सर्दी में लोगों से मिल रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए? देखिए, मैंने क्या कहा, पॉलिटिक और नेतागिरी का मतलब ही जनसेवा है। लोगों के बीच में जाओ, लोगों से मिलो, हार जीत अलग चीज रह गई। मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि स्वच्छ राजनीति, एक अच्छी राजनीति में यही है कि पब्लिक की आवाज आगे तक पहुंचाई जाए, शासन प्रशासन तक रखी जाए। उनकी कोई दुख मुसीबत है, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, और वो काम मैं करता आया हूँ और करता रहूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं सिर्फ जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जितना भी मुझे मत दिया, जितने भी आपने मुझे वोट दिए, जिन जिन लोगों ने दिए, जिन्होंने नहीं दिए, उन सब का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इसी तरह आगे काम में लगा रहूंगा, जनता से करता रहूंगा। आपने देखा, ये थे हसीबुल हसन उर्फ राजू जी, जो यानी कि प्रत्याशी थे, और आज ये सर्दी में लोगों से मिल रहे हैं। लोगों ने जनापार समर्थन भी इनको मिला और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जनता से राय लेके हम कोई फैसला करेंगे। और इन्होंने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जैसे किसी पार्टी में जाने या कोई ऐसी बात नहीं करी। और आप देख रहे एजीटीवी लाइव, एजीटीवी लाइव हर वक्त सच दिखाता, सच का खुलासा करता, सीधी खबर आप तक पहुंचाता है। आगे जो कर दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।